जेपीएससी का तैयारी करवा रही हूँ, उस पर झारखंड पेपर 2 के विषय में आपसे आज मैं झारखंड खेल नीति के बारे में आप चर्चा करना चाहूंगी। जैसा कि इसके पहले वाले क्लासेस में मैं इसका सिलेबस तैयार की हूँ। सिलेबस में जैसा बताया गया है कि झारखंड के खेल खिलाड़ी इन सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न तो रहेंगे ही, तो आप इसे ध्यान से देखें। इसमें तो जरूर से जरूर 2 क्वेश्चन इससे जरूर कैच होंगे, आप ध्यान से देखिए। झारखंड की खेल नीति, तो पहला प्रश्न है कि झारखंड की खेल नीति कब अपनाई गई थी? तो झारखंड की खेल नीति 2007 ईस्वी में अपनाई गई थी। इसे याद रखिएगा, झारखंड की खेल नीति 2007 ईस्वी में अपनाई गई थी। इस खेल नीति को अपनाने का उद्देश्य क्या था? तो इस खेल नीति को में क्या किया था कि विकलांग व्यक्तियों को भी प्रोत्साहन दिया गया था। इसमें जो विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग छात्र छात्राओं को भी प्रोत्साहन मिला था, और महिलाओं को इसमें काफी प्रोत्साहन मिला खेल से, क्यों खेल के क्षेत्र में जो महिलाएं शारीरिक से ज्यादा सक्षम है, दौड़ में, हॉकी में और भी तरह के खेल, तीर धनुष, उन्हें उन महिलाओं को काफी प्रोत्साहन मिला, और उनको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ही ये झारखंड की खेल नीति आई। और जो खेल क्षेत्र की उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए गरिमामयी रोजगार से भी जोड़ना इस खेल नीति का एक उद्देश्य था। तो पहला तो ये है विकलांग छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन देना इस खेल नीति के तहत, और महिलाओं को भी प्रोत्साहन देना और गरिमामयी रोजगार से जोड़ना जो खेल क्षेत्र की उपलब्धियों से जुड़े हैं। और चौथा आपका उद्देश्य हुआ पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन। पारंपरिक खेल हमारे क्या होते हैं? जैसे कबड्डी, हॉकी, खो खो, 3 पारंपरिक खेल को भी काफी प्रोत्साहन मिला इस झारखंड की खेल नीति 2007 से। और खिलाड़ियों के लिए आरक्षण, जैसे कि नौकरी में, सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण की सुविधा भी रखी गई है ये झारखंड की खेल नीति के तहत। कैसे सुविधा मिली है कि इनकी नियुक्ति देखे, जो पदक जीतते हैं, जैसे ओलंपिक में जैसे पदक जीतने वाली में छात्र छात्राएं और भी व्यक्ति जो पदक जीतते हैं, उनको उनकी नियुक्ति की जाती है। किस किस विभाग में उनकी नियुक्ति है? तो गृह विभाग में। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दे दे कि खिलाड़ियों की नियुक्ति किस विभाग में होती है या इनमें से किस में नहीं होती है। तो 4 विभाग में आप याद रखिएगा जिसमें खिलाड़ियों की नियुक्ति होती है झारखंड के खिलाड़ियों को खेल नीति के तहत। तो कौन कौन से है वो 4 विभाग? तो गृह विभाग, पंचायत राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, मानव संसाधन विभाग। ये इसीलिए जरूरी हो जा रहा है, इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी करंट में आप सब। और एक पांचवा, 5 विभागों में नियुक्ति होती है। 5वां विभाग है खेल संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग। ये 5 विभाग है जिनमें खिलाड़ियों की नियुक्ति हो सकती है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था है। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि अभी करंट में आप सब न्यूज पढ़े होंगे कि अभी जो हिमा दास जो एथलीट रही हैं, उनकी आसाम पुलिस में नियुक्ति हुई है। ये चर्चा में है ये खबर कि असम की हिमा दास को असम पुलिस में नियुक्ति की गई है। इसी तरह आरक्षण, खिलाड़ियों के आरक्षण के लिए जो व्यवस्था की है उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का ही, जो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 12 फरवरी से 26 फरवरी 2011 को। इसे आप याद रखिएगा। तो झारखंड में 34th राष्ट्रीय खेल का आयोजन 12 फरवरी से 26 फरवरी 2011 को। तो हर खेल जब भी आयोजन होता है तो उसका कुछ लोगो रहता है, शुभंकर जिसे बोलते हैं। तो उनका शुभंकर क्या था? तो छौवा का मतलब क्या होता है? शिशु हिरण। हर जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी कुछ लोगो रहता है, उसका नाम दे दिया जाता है। तो उसी तरह 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो झारखंड में हुआ था, उसका शुभंकर छौवा था, शिशु हिरण। और तभी उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो तभी जो हमारे राज्यपाल थे झारखंड के, कौन थे? MOH फारूक। तो 2011 में आप यहाँ से रिलेट करके देख सकते हैं, MOH फारूक हमारे राज्यपाल थे। और टोटल टीम जो झारखंड में आई थी, कितनी टीम थी? 34th।
आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। 34वें राष्ट्रीय खेल में 34 टीम थी। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। तो इसी से आपको पूछा जा सकता है कि खेल में मशाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली कौन सी खिलाड़ी थी? तो एक जब भी हर राज्य का अपना अपना मशाल लेने के लिए मशाल लेकर के अपने टीम का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारे झारखंड की ओर से टीम का प्रतिनिधित्व की थी दीपिका कुमारी। और हमारी जो टीम थी झारखंड की टीम, वो सबसे बड़ी टीम थी, क्योंकि 34 टोटल टीम में सबसे बड़ी टीम हमारी झारखंड की ही थी। और झारखंड में सबसे पहला पदक किसने जीता था? तो प्रीति कुमारी ने। कौन सा पदक? कांस्य पदक। और कौन से खेल में जीता? तो ये ताइक्वांडो। इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि खिलाड़ियों से आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी खिलाड़ी है जो कांस्य पदक जीती है ताइक्वांडो में? तो प्रीति कुमारी पहला पदक, पहला पदक जीती, वो भी कांस्य पदक, और ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता में प्रीति कुमारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। झारखंड के लिए प्रथम स्वर्ण पदक, तो ये तो प्रथम पदक जीती, तो वो कांस्य पदक जीती, लेकिन प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सोनम राजपूत, वो भी ताइक्वांडो खेल के लिए। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि सोनम राजपूत ने प्रथम स्वर्ण पदक जीता झारखंड के लिए ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए। इस तरह आप देखें कि टोटल पदक जो झारखंड द्वारा लिए गए, वो टोटल हमारे कितने पदक थे? तो 96 पदक, जिसमें 33 गोल्ड, 33 आपके स्वर्ण पदक थे, 26 आपके रजत पदक थे, और 37 आपके कांस्य पदक थे। अब जेपीएससी का एग्जाम में कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, पिछले साल का भी क्वेश्चन पूछ दे, तो इसलिए आप याद रखिएगा बस 96 आपके टोटल पदक जीते हैं, जिसमें 33 स्वर्ण पदक, 26 गोल्ड, 26 आपके रजत पदक, 37 आपके कांस्य पदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2015 में झारखंड सरकार और सीसीएल रांची के बीच एक क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एकरारनामा हुआ। तो कब हुआ? 2015 में झारखंड सरकार और सीसीएल रांची के बीच क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एकरारनामा हुआ। इसे आप याद रखिएगा। खेल एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो 2012 में। अब कुछ मैं पुरस्कार की बात कर रही, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। खेल खिलाड़ियों से पूछे जाते हैं कि बिरसा मुंडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका ये आंसर रहेगा कि प्री मेंस दोनों के लिए है, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन आप प्री निकालिएगा, उसके बाद आपको मेंस में भी काम आएंगे, क्योंकि आपको भी वहां भी डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पुरस्कार से ली हूँ, बिरसा मुंडा पुरस्कार। यह 6 खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। बिरसा मुंडा पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 खिलाड़ियों को हर वर्ष दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार। ये खिलाड़ियों को नहीं, ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ये बिरसा मुंडा पुरस्कार तो आपके खिलाड़ियों को ही दिया जाता है, 6 खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार जो है ये खेल प्रशिक्षकों को यानी कोच को दिया जाता है, जो खेल के लिए ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। तो ये विभिन्न खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। कोई भी खेल है, खिलाड़ी खेल, मतलब ये खिलाड़ियों को ही दिया जाता है अल्बर्ट एक्का पुरस्कार, विभिन्न खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। दूसरा है अब्दुल हमीद आनंद पुरस्कार। ये आपके दिया जाता है छात्रों को प्रोत्साहन के लिए। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, अब्दुल हमीद आनंद पुरस्कार ये छात्रों को खेल से जोड़ने के लिए, जो छात्र खेल में ज्यादा अच्छे रहते हैं और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान देते हैं और अच्छा करते हैं, तो अब्दुल हमीद आनंद पुरस्कार उन्हीं भी आता है, छात्रों को, जो ऐसे छात्रों को जो खेल से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अनमोल आइंद पुरस्कार। ये पुरस्कार दिया था स्कूली बच्चों को
जो बच्चे इसको अपने स्कूल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जूडो कराटे हो या फिर लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, या फिर आपका शतरंज हो, तो ये छोटे स्कूली बच्चों को जो खेल में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें अनमोल आइंद पुरस्कार दिया जाता है। यह हमारा 5वां पुरस्कार हुआ, जो झारखंड से दिया जाता है। हर साल बच्चों को परख कर दिया जाता है। ये बिरसा मुंडा पुरस्कार, जयपाल सिंह, अल्बर्ट एक्का, अब्दुल हमीद आनर, अनमोल आइंद। अब तक देखा कि आपने ये 5 पुरस्कार की मैंने व्याख्या की। आप इन 5 पुरस्कार को अच्छे से याद कर ले। नेक्स्ट मैं लेती हूँ, एक एनजीओ संस्था है, क्योंकि इससे प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए आप याद रखिएगा। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक संघ, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसका नाम क्या है? युवा। युवा को खेल में प्रतिष्ठित अवार्ड लॉरेंस अवार्ड से मिला है। मतलब युवा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खेल में इनको जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है। ये टीम युवा ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इनको खेल से जो प्रतिष्ठित अवार्ड होते हैं, लॉरेंस अवार्ड, इनको मिला है। किन्हें, किस टीम को मिला है? तो आप युवा टीम को मिला है। आप इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले वाले क्लासेस में मैं आपको झारखंड बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे मुझे, मैं आपको बताई थी। और उसके सबसे पहले मैं आपको बताई थी कि झारखंड जेपीएससी का जो मेन सिलेबस है प्री और मेंस के लिए, उसे आप अच्छे से देख लें। पहले की क्लास में मैं सिलेबस के बारे में ही चर्चा की हूँ, तो आप सिलेबस को देखते हुए अपनी तैयारी को परखें और अपनी तैयारी अभी से करें, क्योंकि एग्जाम के समय ज्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो, इस कारण अपनी तैयारी शुरू कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप, अगर आपको ये पसंद आया हो क्लास, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े, उससे आपको अपनी तैयारी का पता जरूर चलेगा। मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, उसका जो उसकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। आप उस पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज देनी है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।